डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सीटेट जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि सीटेट का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, उसके बाद इसका सिलेबस क्या होने वाला है उस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। दूसरा देखेंगे ये फॉर्म ऑलरेडी भराना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग अगर नहीं भरे हैं तो वो भर सकते हैं, और लास्ट डेट कब तक होने वाला है फॉर्म भरने का उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम जो है जुलाई के कब तक होने वाला है जुलाई में। तो इस तरह से सभी पॉइंट पे अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म आ चुका है। अगर आप लोग नहीं भरे हैं तो इसको जा फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और इसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इस सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है। पहला कि जैसे कि सीटेट का पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें क्या सिलेबस था, तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है। और अच्छे से आप लोग अगर पहले भी प्रिपरेशन कर चुके हैं पहले भी सिलेबस के अनुसार तो कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। बस थोड़ा सा देखना है कि ये सिलेबस जो है उसके अनुसार थोड़ा सा एक नज़र देख लेना है, तो आपको कोई भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं कि सीटेट जुलाई 2023 का जो सिलेबस है इसका पेपर 1 का क्या क्या सिलेबस होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राइमरी लेवल का जो होता है सिलेबस जिसको पेपर 1 में बांटा गया है, इसमें 1 2 से लेके 5th क्लास के बच्चों के लिए होता है। जो आप अगर पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो इन क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और जबकि पेपर 2 में जो होता है वो 6 से लेके 8 के क्लास के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। तो ये सीटेट का जो फॉर्म आया है इसमें पेपर 1 पेपर 2 दो लेवल का है। अगर आप चाहते हैं पेपर 1 का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और चाहते हैं पेपर 2 का अगर मन हो तो दोनों का दें। अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे दोनों का एग्ज़ाम जरूर दीजिए। दोनों में से किसी में पास करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, और दोनों में पास करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो पेपर 1 का जो प्राइमरी लेवल का सिलेबस है और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये तो आपको पता ही है। सीडीपी जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन 30 मिनट आपको पता होना चाहिए। पर क्वेश्चन 1 मिनट दिया जाता है, और इस क्वेश्चन में जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें 15 क्वेश्चन होगा, और पेडागोगी का जो सब्जेक्ट होगा उसमें 15 क्वेश्चन होगा। दोनों मिला के आपको 30 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और 30 में से हम इस तरह से नोट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि 30 में से कम 25 प्लस तो आप ला ही सकते हैं। 30 में 30 तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो 30 में 30 भी ला सकते हैं। वैसे नोट्स आपको जो प्रोवाइड करवाया जाएगा ये जुलाई के अंदर ही आपको पूरी तरह से पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, विथ पढ़ा के समझा के, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप कहीं भी जाइए आपको पता होगा कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है रिपीटेशन होते रहता है, या फिर उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला तो शॉर्ट नोट्स जो होता है जो कि पढ़ना आवश्यक है उसको पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस चैनल पे ही। तो आप इस चैनल पे नज़र बनाए रखें। दूसरा चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो संभावित क्वेश्चन जो है आने वाला है उसको भी हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि सीडीपी हम लोगों का ख़त्म हो जाता है, पहला चैप्टर अगर सीडीपी ख़त्म हो जाता है, सीडीपी ख़त्म होने के साथ ही इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से ये क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, साथ में संभावित जो क्वेश्चन आने वाले हैं हो सकता है कि आ जाए, तो उस क्वेश्चन को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ भी ख़त्म हो जाएगी, जहाँ हम लोग नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो इसमें 80% डाउट ख़त्म हो जाएगी, और जो थोड़ा मोड़ा डाउट्स बचेगा वो क्वेश्चन हम लोग करके अच्छे से समझ लेंगे, ताकि वहाँ भी पूरी तरह से हर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन 1 ऑप्शन ए सही है बस, ऐसे नहीं करेंगे। हर चारों ऑप्शंस पे डिटेल्स में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो हम लोग चलेंगे उसमें। तो पहला आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कि आपको पढ़ने का टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ पढ़ना है, आपको इसी जगह सब चीज़ अच्छे से मिलेगा और कम समय मिलेगा। फालतू चीज़ नहीं मिलेगा कि हाँ दे रहे हैं वीडियो बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। टाइम का चीज़, कम टाइम में अच्छा कंटेंट मिलेगा, वो ऐसा विषय है। अच्छे जो कि टीचर हैं उनका कंटेंट मैं उनसे लिखने का प्रयास किया हूँ, और वो भी हैंड रिटन कंटेंट मिलेगा।
अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल इसलिए भी ज्वाइन कर लीजिए, इस सब का जो PDF मिलेगा ना आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप नंबर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरा, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पहला इस तरह से आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन जो होगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से होगा। दूसरा होगा लैंग्वेज से, इसमें लैंग्वेज जो होता है आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम तो कहेंगे लैंग्वेज 1 जो होगा उसमें आप हिंदी सिलेक्ट करें। लैंग्वेज 2 में जो है आप कंपलसरी है इंग्लिश, तो एक सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो एक इंग्लिश लेना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज 1 में आप कोई एक सिलेबस सब्जेक्ट कर सकते हैं जो आप आपका मातृ लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, ये सब कोई भी लैंग्वेज एक सिलेक्ट सकते हैं, लेकिन इंग्लिश एक सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। तो आपका जो बनता है लैंग्वेज 1 में वो आप सिलेक्ट कर लें, सेकंड लैंग्वेज वो इंग्लिश सिलेक्ट करें, ठीक। फोर्थ में मैथमेटिक्स, ये 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल सा ही पूछा जाएगा। हर क्वेश्चंस आपको इस पर सिलेबस किया जाता है, और आपको बता दें कि जितना भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं सब में क्वेश्चन जो होगा 15 गो पेडागोगी होगा और 15 गो लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा। इस तरह से 5th नंबर जो है एनवायरमेंटल स्टडीज है, इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनवायरमेंटल से 15 क्वेश्चन और पेडागोगी जो एनवायरमेंट का है उसका 15 क्वेश्चन। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं 150 क्वेश्चन हो जाएगा, जोड़ सकते हैं 30, 60, 90, 120 एंड 30, 150 क्वेश्चन और 150 मिनट आपको दिया जाएगा। 150 में से 100 जितना नंबर आप मार्क्स ज़्यादा लाइएगा और सबसे पहले चयन आपका होगा। तो इस तरह आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आ पाए, ठीक। तो अब देखते हैं पेपर 2 का क्या सिलेबस है। पेपर 2 का अगर सिलेबस देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं जूनियर लेवल है, इस तरह से आप 6 to 8 क्लास के लिए ये है। इसमें पेपर 2 अगर आप जिसमें फॉर्म भरेंगे उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आप पेपर 1 देना चाहते हैं या पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं, किसी एक में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो सिलेबस है सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वही चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, थोड़ा बड़ा चेंजेज होता है लेकिन आप कर लीजिएगा, काफ़ी है। जो पेपर 1 में है पेपर 2 का ही सेम सिलेबस है। लैंग्वेज वही कंप्रीहेंशन जो हम भूल जा रहे थे, वही लैंग्वेज 1 में जो है कंप्रीहेंशन ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इंग्लिश में थोड़ा, अगर आपको आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हल्का है, आपको लगता है कि इंग्लिश मेरे लिए हल्का होगा और अच्छे से हम कंप्रीहेंशन बना सकते हैं, तो आप इंग्लिश भी लैंग्वेज 1 में सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी या फिर आपकी मातृ लैंग्वेज, इसलिए मैंने एक लैंग्वेज 1 में सिलेक्ट करने के लिए बोला, उसका मेन रीज़न था यही कंप्रीहेंशन की वजह से आप हिंदी में अच्छे समझ पाएंगे और बना पाएंगे, इसलिए लैंग्वेज 1 में आपको मैंने मातृ लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला। जैसा जिसे उत्तर भारत का लगभग का हिंदी होता है तो वो लोग हिंदी सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज 2 में तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, 30 क्वेश्चन इसका हो जाएगा। अब ये 3 पेपर तो सेम होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2 का एक ही जैसा है, थोड़ा मोड़ा चेंजेज होगा जो कि आप अच्छे सॉल्व कर पाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। आता है 4th में जो आता है पेपर 2 में, यहाँ डिफरेंसेस है। अगर आपका मैथ और साइंस अच्छा है तो आप ये सिलेक्ट कर लें, अगर आपका मैथ और साइंस अच्छा नहीं है तो सिंपल सी बात है कि आपका जीके जीएस अच्छा होगा, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस अच्छा होगा। अगर मैथ अच्छा है तो मैथ सेलेक्ट कर लें, अगर आपका सोशल साइंस अच्छा है तो सोशल साइंस। तो इस दोनों में कोई एक ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं 60-60 है, तो किसी एक को सिलेक्ट करें, 60 इधर हो गया, 60 उधर, 90 उधर हो गया। तो कुल मिला के यहाँ भी आप देख सकते हैं 150 मार्क्स का पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 150 मिनट ही दिया जाएगा। इस तरह से पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में 150 मार्क्स का पूछा जाता है और 150 मार्क्स मतलब 150 मिनट भी दिया जाता है। डेट देख लेते हैं कब तक है, एक सेकंड। हाँ, तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें से इम्पोर्टेंट डेट जो है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 27/4/2023 से, 27 से ही स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है कि 5वां मंथ चल रहा है, तो ये जो लास्ट डेट है इसका 26 तक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 26 तक आप लोग भर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें फ़ी भी दिया हुआ है कि क्या क्या फ़ी लगेगा, आप लोगों को अगर पता नहीं है तो फ़ी के बारे में डिस्कस कर लें। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर सिंगल पेपर देना चाहते हैं उनके लिए 1000 रुपया है, और वही दोनों पेपर की देना चाहते हैं तो 1200 रुपया। इसीलिए 200 रुपया कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मैंने रखता है, इसलिए हम कहेंगे कि आप दोनों पेपर आराम से दे सकते हैं, प्राइमरी लेवल भी और जूनियर लेवल भी। तो इस तरह से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 हो जाता है दोनों पेपर के लिए, जबकि एससी, एसटी और
जो हैंडीकैप्स है और फिजिकल हैंडीकैप वो उनके लिए 600 है, मतलब 50% ऑफ है उनके लिए। तो इस तरह से आप लोग फी भी देख सकते हैं और अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं अगर नहीं भरे हैं तो। एग्ज़ाम का डेट इसमें लिखा हुआ है कि जुलाई में होगा और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आ जाएगा आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप लोगों के पास देख सकते हैं कि मई तो एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगा, जून एक मंथ बचा है, मतलब कुल मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो अभी से तो 2 मंथ का समय है। 2 मंथ में आप जितना अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहें कर सकते हैं। और आप लोगों को बोलेंगे कि इस चैनल पे बने रहिए। और लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा मेरा टेलीग्राम का चैनल, तो उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा, जो भी टीचिंग होगा वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये फॉर्म भरने में किसी भी तरह से कठिनाई हो रही है तो आप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ आपको मिलेगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है या फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को फॉर्म भी भर के दे सकता हूँ। इस तरह से आप लोग अच्छे सिलेबस देख लिए, अच्छे से समझ गए। और जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो स्पेशल है कि आप लोग सीटेट पास करने के बावजूद भी यहाँ बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बीपीएससी भी अपने हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, उसका भी सिलेबस आ गया है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो उस सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे। कल ही आया है उनका भी सिलेबस कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये सिलेबस। और आप लोगों को मैं बता दूं, क्या इस चैनल पर अगर आप नए बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में वीडियो अच्छी लगी हो कुछ भी तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।